जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की साइंस की सीरीज चल रही थी, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज में हम साइंस के एमसीक्यूज के साथ साथ उनके डिटेल सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। उसी के साथ साथ इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे जो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में हुए थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मानव रोग, ह्यूमन डिजीज के बारे में, और वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे ट्रिक से। अगर आप हमारा आर्मी का मैथ्स और रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो इसके लिए आप जीटी डिफेंस एकेडमी पे जाओगे और ये कोर्स हमारा मात्र 199 का है। इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम मैथ्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। लाइव क्लासेस चल रही है आपकी शाम को 7 बजे। अगर मैं ह्यूमन डिजीज की बात करूं तो आपके आर्मी के एग्जाम के लिए 4 ही इंपॉर्टेंट है: बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग, विषाणु वायरल डिजीज, कवक फंगस और प्रोटोजोआ। ये सारे चारों चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो वो की थी लुवेन हॉक ने। विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। अब जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे ट्रिक से। पंडित का टीका न्यू है। अब किस तरह आपको याद रखना है, ये सारी जो डिजीज हैं ये बैक्टीरियल डिजीज हैं, जीवाणु जनित रोग है। तो पहले आपके पास है प्लेग, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। और अगर आपको याद है कि पंडित का टीका न्यू है तो पा से क्या याद रखोगे? प्लेग, डा से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस या टाइफाइड, का से कुष्ठ रोग, ना से निमोनिया और हा से हैजा कोलेरा। अगर आपके एग्जाम में कोई भी आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है तो आपको ट्रिक याद रखनी है, रचना हमें पानी दो। रा से होता है रेबीज, चा से चेचक स्मॉल पॉक्स, हा से हेपेटाइटिस, पा से पोलियो और पा से पीलिया जिसे आप जॉन्डिस कहते हो, छ से छोटी माता जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हो, चेचक है चाहे छोटी माता है, डा से डेंगू। रा से क्या याद रखोगे? रेबीज, चा से क्या याद रखोगे? चेचक, हा से हेपेटाइटिस, पा से पोलियो, पा से पीलिया, और क्या रह गया? डा, दो, इसे डा कर देना, दो कर देना, डा से डेंगू। बाकी आपके कोविड-19 और एड्स भी जो है वायरल डिजीज है। कवक फंगस की बात करेगा तो आपके पास दो ही इंपॉर्टेंट है, एक होता है रिंगवॉर्म जिसे दाद खाज आप बोलते हो, और दूसरा होता है आपके पास एथलीट फूड। और लास्ट होता है आपके पास प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से मलेरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। और दूसरा होता है कालाजार। अब आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा कि विषाणु की खोज किसने की थी तो आप आंसर दोगे कि विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। अगर मैं रॉबर्ट हुक की बात करूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कोशिका की खोज किसने की थी तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। बट ये एक डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। अगर बोले लिविंग सेल की, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो जीवित कोशिका की खोज भी की थी इवानोव्स्की ने। पीलिया रोग किसके कारण होता है तो पीलिया रोग आपके किसके कारण होता है? वायरस के। किसके कारण होता है? वायरस। अगर आपको ट्रिक याद है, देखो पीलिया कहाँ आ रहा है, रचना हमें पानी दो, ठीक है, पा से पीलिया, पा से पोलियो, ठीक है, तो विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हो। कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है तो कौन सा रोग होता है? अभी हमने पढ़ा पीलिया, ठीक है। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है तो मलेरिया रोग होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? अब जीवाणु जनित रोग के लिए हमने क्या ट्रिक पढ़ी है? पंडित का टीका न्यू है। तो इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग लग रहा है आपको? देखो, टा से टाइफाइड और टा से टिटनेस, तो टाइफाइड होगा। बाकी ये तीनों क्या है? ये तीनों विषाणु जनित रोग है, वायरल डिजीज है। राइट आंसर रहेगा टाइफाइड। पीलिया किसके कारण होता है तो पीलिया होता है आपके वाटर पॉल्यूशन के कारण, जल प्रदूषण के कारण। 17 अप्रैल की 3rd शिफ्ट में पूछा गया सवाल। देखो वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ देता है। टाइफाइड किसके कारण होता है तो आपको पता है कि जीवाणु जनित रोग हमने पढ़े थे, और बैक्टीरियल की डिजीज में हमने पढ़ा था पंडित का टीका न्यू है, तो टा से टीका तो बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। अगला सवाल है कि बीसीजी का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है
तो BCG का टीका आपका ट्यूबरक्लोसिस टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला सवाल है कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तपेदिक, एड्स, रेबीज और खांसरा, इनमें से कौन सा है? तो आपने पढ़ा है बैक्टीरियल डिजीज की ट्रिक, पंडित का टीका न्यू है। पा से प्लेग, डा से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, तो तपेदिक क्या होगा? राइट आंसर रहेगा। चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक आपका वायरस के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? वायरस, विषाणु के कारण। प्लेग रोग किससे फैलता है? तो प्लेग रोग फैलता है आपका चूहों से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण नहीं होती है? तो इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो जीवाणु के कारण नहीं होती? तो हेपेटाइटिस जो है जीवाणु के कारण नहीं होती है। ये किसके कारण होती है? विषाणु के कारण, वायरस के कारण। बाकी किसके कारण होती है? जीवाणु के। देखो, पंडित का टीका न्यू है, ठीक है। पा से प्लेग, दा से डिप्थीरिया, ता से टाइफाइड, का से काली खांसी, टा से टेटनिस या टीबी ट्यूबरक्लोसिस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, हा से हैजा। तो ये तीनों बीमारी क्या है? ये जीवाणु के कारण होती है। और जीवाणु के कारण कौन सी नहीं होती? हेपेटाइटिस जीवाणु के कारण नहीं होती, ये वायरस के कारण होती है। निम्नलिखित में से, चलिए ठीक है, देखो हेपेटाइटिस एक वायरस है जो दूषित जल से फैलता है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? अभी हमने पढ़ा हेपेटाइटिस वायरस के कारण होती है। दूसरा खांसरा, ये भी है किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। तो 1 और 4 राइट आंसर रहेंगे। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आपको देना है कमेंट सेक्शन में आंसर। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जीटी डिफेंस एकेडमी के इंस्टाग्राम हैंडल या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।